दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब अ क्विक गाइड। यानी कि हम ट्रांजिटिव वर्ब का एक क्विक गाइड लेने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल मैनर में। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। बेसिकली अभी स्क्रीन पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट है जिसमें बताया गया है कि वर्ब दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, दूसरी आती है हमारी मेन वर्ब। अगर आगे देखें तो हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स निकल कर आते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। ठीक उसी तरह हमारी मेन वर्ब के भी दो टाइप्स निकल कर आते हैं जो कि है फाइनाइट मेन वर्ब एंड नॉन फाइनाइट मेन वर्ब। और इसी फाइनाइट मेन वर्ब्स का वाइफर्केशन होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में, जिसमें से आज हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को सिंपल और डिटेल मैनर में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करती है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना हमेशा कंपलसरी होता है। लेकिन हमें सेंटेंस देखकर कैसे पता चले कि लिखी गई वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव। तो दोस्तों अगर आपको याद है तो ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए होते हैं, एक तो है वर्ब और दूसरा है प्रेपोजिशन। ये ही दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो वहीं वर्ब के बाद अगर हमें व्हाट या फिर whom का रिप्लाई मिले तो वो वर्ड हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और यही वही वर्ब होगी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो सिर्फ यही वर्ब्स ट्रांजिटिव कहलाएगी। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर है। तो हम इसे और भी अब आगे सिंपल करते हैं। दोस्तों अब इसे और भी कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है शी रीड्स अ बुक। दोस्तों जैसा कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि शी एक प्रोनाउन है, उसके बाद रीड्स आता है जो कि हमारी वर्ब है जिसका सब्जेक्ट हमारा शी हो जाएगा। शी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही लगी है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो आ रहा है वो एक आर्टिकल है जो कि बुक इस नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। सिंपली हमने यहाँ पर जो है वो हमारी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स थे उनको बाइफरकेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारी वर्ब रीड्स ट्रांजिटिव है या नहीं ये पहचानने के लिए हमें दो सवाल पूछने हैं, व्हाट या फिर whom। इन दोनों में से किसी एक सवाल का भी जवाब अगर आपको मिल जाए तो रीड्स हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे कि हम जो है वो सवाल पूछ कर देखते हैं। जैसे कि अगर हम पूछे शी रीड्स व्हाट, हमने सबसे पहले क्या सवाल पूछा, व्हाट पूछा। तो आपको क्या पूछना है कि उसने क्या पढ़ा। इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि उसने क्या पढ़ा, तो आपके पास ऑब्वियसली जवाब है कि उसने बुक पढ़ी। अब बुक, शी रीड्स व्हाट अ बुक। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो है वो व्हाट का जवाब मिल चुका है। अब दूसरा सवाल भी हम पूछेंगे, शी रीड्स होम, यानी कि उसने किसको पढ़ा, किसे पढ़ा। तो यहाँ पर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने सिर्फ बुक पढ़ी, किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ा है यहाँ पर या फिर किसी और को नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें जो है वो होम का जवाब नहीं मिल रहा है। तो यानी हमें जो है वो व्हाट का यहाँ पर आंसर मिल चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब ने यहाँ पर अपनी एक्शन ट्रांसफ़र कर ली है। और जो वर्ब अपनी एक्शन ट्रांसफ़र करती है तो वही तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो इसलिए रीड्स यहाँ पर हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हम हमें जो है वो व्हाट और हुम में से एक का जवाब मिल चुका है। और हमें इतना ही याद रखना है कि सेंटेंस में अगर हमें व्हाट और whom का जवाब मिल जाए, यानी कि क्या और किस, यानी कि किससे इसका जवाब मिल जाए, तो हमें क्या समझना है कि वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानी जाती है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने इसको लेकर। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर आता है ही ईट्स एन एप्पल।
दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब पहचाननी है, तो आप क्या करोगे, व्हाट या फिर whom ये पूछ कर देखोगे। व्हाट का जवाब क्या मिलेगा आपको, शी इट्स व्हाट, ही इट्स व्हाट, यानी कि वो उसने क्या खाया, तो हमें क्या जवाब मिला, एन एप्पल। और whom पूछो, whom यानी कि उसने किसे खाया, तो यहाँ पर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ व्हाट का जवाब मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, दे सॉ अ मूवी। दे सॉ व्हाट, पूछ कर देखिए आप खुद से, हुम या फिर व्हाट का अगर आपको जवाब मिल जाए, हुम का यहाँ पर हमें जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उसने किसी को देखा नहीं है, किसी को नहीं देखा है, किसी और को नहीं देखा है। उन्होंने क्या देखा है, तो उन्होंने देखी है मूवी। ही दे सॉ व्हाट, दे सॉ अ मूवी। मूवी हमें जवाब मिल चुका है व्हाट का, तो इसलिए हमें ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, आई बॉट अ कार। दोस्तों यहाँ पर भी आप पूछ कर देखिए, आई बॉट वॉट, यानी कि मैंने क्या खरीदा, क्या खरीदा। वॉट का यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है अ कार। होम का यहाँ पर हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो वॉट बॉट जो है वो हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देन है शी लाइक्स चॉकलेट्स। शी लाइक्स वॉट, शी लाइक्स वॉट, यानी कि उसे क्या पसंद है, तो उसे चॉकलेट्स पसंद है। तो यहाँ पर हमारी लाइक्स भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। वी मेड अ केक। वी मेड वॉट, हमने क्या बनाया, तो हमें क्या मिलेगा जवाब, केक मिलेगा। तो हमें जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारी मेड, यानी कि मेड हमारी क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। देन है ही फाउंड अ वॉलेट। ही फाउंड वॉट, यानी कि उसे क्या मिला। होम का यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या यानी कि वॉट का मिल रहा है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। आई मिस द बस। आई मिस्ड वॉट, यानी कि मैंने क्या मिस किया, मैंने क्या मिस किया, तो यहाँ पर हमें जवाब मिल रहा है द बस, मैंने बस मिस कर दी। तो हमें क्या पता चला कि ये हमारी जो मिस है, यानी कि जो मिस वर्ड है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। देन इसके बाद आता है, शी पेंटेड अ पिक्चर। शी पेंटेड व्हाट, यानी कि उसने क्या पेंट किया। पूछ कर देखिए आप खुद ही सवाल कि उसने क्या पेंट किया, तो आपको ज़रूर जवाब मिलेगा कि उसने एक पिक्चर पेंट की, उसने एक तस्वीर पेंट की। तो इसलिए जो ये जो पेंटेड है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस आता है, दे किक द बॉल। अब उन्होंने किसको किक किया, यहाँ पर हुम का जवाब हमें मिलेगा, व्हाट का जवाब नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें हुम का जवाब मिलेगा कि उन्होंने किसको किक किया, तो उन्होंने किसको किक किया, बॉल को किक किया। तो इस तरह से ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देन है शी कॉल्ड हैरी। उसने किसको बुलाया, शी कॉल्ड हुम, सो शी कॉल्ड हैरी, यानी कि उसने जो है वो हैरी को बुलाया। तो यहाँ पर हमारी कॉल्ड भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देन इसके बाद है, दे टॉट द स्टूडेंट्स। दे टॉट whom, उसने जो है वो, यानी कि उन्होंने किसको पढ़ाया, किन को पढ़ाया, तो इसका जवाब हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो यहाँ पर हमारी टॉट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देन इसके बाद है, ही प्रोमिस्ड हिज पेरेंट्स। उसने किसको प्रॉमिस किया, ही प्रोमिस्ड whom, तो उसने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया। तो इस तरह से प्रॉमिस भी हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देन है, वी सॉ आवर नेबर्स। उसने किसको देखा, ही सॉ whom, किसको, तो यहाँ पर हमें जवाब क्या मिला, तो यहाँ पर हमें जवाब मिला अपने पड़ोसियों को देखा, अपने नेबर्स को देखा। तो इस तरह से ये भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, शी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड। शी मेट whom, तो उसने किससे मिला, वो किससे मिली, तो यहाँ पर बेसिकली वो किससे मिली, तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली। तो यहाँ पर ये जो हमारा मेट है वो भी हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिनसे आपको समझ आया होगा कि सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, इन्हें कैसे पहचाना जाता है। अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है जो कि रिलेटेड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि वर्ब के बाद हमें अगर व्हाट या फिर whom का रिप्लाई मिले तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन कई बार सेंटेंसेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो डोंट वरी, अभी हम जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाए। जिस तरह किसी भी वर्ब के बाद अगर हमें व्हाट या फिर whom का रिप्लाई मिले तो हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और वहीं हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहलाएगा।
ठीक उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में फॉर हुम यानी कि किसके लिए, या फिर टू हुम यानी कि किसको का अगर रिप्लाई हमें मिलता है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है इससे लेकर कन्फ्यूजन तो ज़रूर क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर अब कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि हमें ड्रॉ करने हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, बिना उसके वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगी। दूसरा कंक्लूजन हमारा ये कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अब चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ सीखते हैं कि कैसे पहचाना जा सकता है उन्हें। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, देनिका गेव मी द बुक। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास गेव ये एक मेन वर्ब है। अब हम इस सेंटेंस में हमें जो है वो तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो अब हम जो है वो सबसे पहले वॉट या फिर होम का रिप्लाई चाहिए ये जानने के लिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो हम जो है वो दोनों सवाल पूछेंगे। देनिका गेव वॉट, तो हमें जवाब मिलता है द बुक, यानी कि देनिका ने क्या दिया, तो बुक दी। यहाँ पर हमें जो है वो वॉट का जवाब मिल गया। देनिका गेव होम, देनिका ने किसको दिया, तो मी यानी कि मुझे दिया, हमें वोम का भी रिप्लाई मिल गया। अगर आप देखें तो हमें दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, यानी कि ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है। अब बारी आती है हमारे सेकंड एलिमेंट की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला है मी और दूसरा है द बुक। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर चाहिए तो हमें वॉट या फिर होम का रिप्लाई चाहिए होगा। तो हमें वॉट का रिप्लाई यहाँ पर मिल रहा है, देनिका गेव वॉट यानी कि देनिका ने क्या दिया, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो रिप्लाई मिल रहा है द बुक यानी कि बुक दी। तो दोस्तों यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और अगर बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तो टू होम या फिर फॉर होम, इन दो बातों का जवाब हमें मिलना चाहिए। तो हमें टू होम इसका जवाब यहाँ पर मिल रहा है जो कि है मी, यानी कि किसको दी बुक उसने, तो किसको दी, तो मुझे दी यानी कि मी। तो यही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोस्तों हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में वॉट या फिर होम में से वॉट को हमें पहली प्रायोरिटी देनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते समय, क्योंकि होम और टू होम दोनों ही जगह पर है। यानी कि होम आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी पहचानने को मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको टू होम पहचानने को मिलेगा। अगर वॉट का जवाब नहीं मिले तो जो होम का जवाब मिलेगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि आप समझिए, आप जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते हो, यानी कि आपको जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना होता है तो आपको दो सवाल पूछने होते हैं, व्हाट या फिर हुम। ओके, और वहीं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी जो है वो टू हुम का जवाब चाहिए होता है। तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना कि किस चीज़ को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहें और किस चीज़ को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहें। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले पहचानना है, तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको व्हाट का जवाब मांगना है, ना कि हुम का। ओके, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है व्हाट को, आप जो है वो सबसे पहले व्हाट का जवाब मांगोगे। उससे अगर आपको व्हाट का जवाब मिल जाता है तो आप सिंपली उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको व्हाट का जवाब नहीं मिलता है, सिर्फ होम का जवाब मिलता है, तो आपको जो है वो उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेना है। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, आपको जो है वो व्हाट को कंसिडर करना है इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको जो है वो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों आई होप आपके यहाँ तक के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, जिनकी हेल्प से आपके सारे बचे कुछ जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो भी सारे ब्रश अप हो जाएंगे, सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, शी हैंडेड हिम द बुक। अब यहाँ पर हमें तीन बातें पहचाननी है कि ये वर्ब
यानी कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है या नहीं, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको दो सवाल पूछने हैं। यानी कि ये जो हमारे पास वर्ब आ रही है हैंडेड, हैंडेड यानी कि उसने दिया। तो ये जो हमारी वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर नहीं है, ये पहचानने के लिए हमें दो सवाल पूछने हैं, व्हाट या फिर हुम। तो यहाँ पर आप दो सवाल पूछिए कि व्हाट, शी हैंडेड व्हाट, तो आपको जवाब मिलेगा द बुक, उसने क्या दिया, तो उसने बुक दी। ऑब्वियसली आपको व्हाट का जवाब मिल गया। अब हुम पूछ कर देखिए, शी हैंडेड हुम, तो शी हैंडेड हिम, यानी कि हिम का भी हमें, यानी कि हमें जो है वो हुम का भी जवाब मिल गया कि उसने जो है वो उसको बुक दी। तो दोनों ही चीज़ों का हमें जो है वो जवाब मिल गया। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये वर्ब जो है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि हैंडेड हमारी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बारी आती है हमारे सेकेंड एलिमेंट की कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या था कि हमें दो सवाल पूछने हैं, व्हाट या फिर होम। फिर से हमें व्हाट या फिर होम पहचानना है। लेकिन सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसे देंगे, तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे व्हाट को। तो हमें व्हाट सवाल पूछने पर क्या जवाब मिल रहा है, शी हैंडेड व्हाट, तो हमें जवाब मिल रहा है द बुक। तो यहाँ पर द बुक हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन हमारा सेकेंड सवाल आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें टू होम का जवाब चाहिए, यानी कि किसको दिया। यानी कि यहाँ पर क्या बोलना है हमें कि शी हैंडेड टू होम, यानी कि किसको उसने क्या दिया, यानी कि बुक उसने किसको दी, तो उसने बुक जो है वो हिम को दी, यानी कि उसको दी। तो यहाँ पर हिम जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है ही गेव हर अ पीस ऑफ एडवाइस। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि गेव हमारा वर्ब है, यानी कि हमारा मेन वर्ब है, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हर और अ पीस ऑफ एडवाइस। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि गेव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर नहीं। तो दोस्तों सवाल पूछिए whom या फिर what, दो जो अगर आपको जवाब मिल गया तो ज़रूर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो ही गेव what, यानी कि ही गेव अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने क्या दिया, तो उसने एक पीस ऑफ एडवाइस दी, यानी कि एडवाइस दी उसने। और ही गेव whom, उसने किसको दी, तो हर, यानी कि उसको दी। तो हमें जो है वो दोनों ही चीज़ों का जवाब मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब दूसरी बात आती है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर से हमें व्हाट या फिर होम का जवाब चाहिए, लेकिन हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे व्हाट को। यानी कि आपको सवाल पूछना है कि उसने क्या दिया, तो हमें क्या जवाब मिलता है, अ पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि उसने जो है वो एडवाइस दी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट आता है कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो है आपको फॉर होम और टू होम का जवाब चाहिए, यानी कि किसको या फिर किसके लिए। तो यहाँ पर क्या जवाब है, आप पूछ कर देखिए, खुद सवाल पूछिए कि उसने जो है वो किसको पीस ऑफ एडवाइस दी, यानी कि उसने किसको एडवाइस दी। तो उसने हर को एडवाइस दी, यानी कि उसको एडवाइस दी। तो हम यहाँ पर ये जो हमारा हर है वो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं ये भी पहचाना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है ये भी पहचाना, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है ये भी अच्छे से पहचान लिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कमिटी इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इलेक्टेड ये वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है हमारी। तो हमें ये पहचानना है कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो हम जो है वो दो सवाल पूछ कर देखेंगे, व्हाट या फिर हु। तो हमें क्या पूछना है, द कमिटी इलेक्टेड व्हाट, यानी कि कमिटी ने क्या इलेक्ट किया, तो कमिटी ने द प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, यानी कि एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। साथ ही साथ हमें होम का भी जवाब यहाँ पर मिल रहा है, कमेटी ने किसको इलेक्ट किया, तो उसको इलेक्ट किया, किसके तौर पर, प्रेसिडेंट के तौर पर। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही चीज़ों का जवाब है, व्हाट का भी जवाब है, होम का भी जवाब है। तो ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की। सबसे पहले हम पहचानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए भी हमारे पास दो सवालों का जवाब होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ का जवाब होना चाहिए। तो हम अगर पूछ कर देखें, यानी कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी व्हाट। हमें पूछना है व्हाट, यानी कि द कमिटी इलेक्टेड व्हाट,
द कमिटी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, यानी कि कमिटी ने जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। तो प्रेसिडेंट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो हमें पूछना है कमिटी ने किसको इलेक्ट किया, टू होम या फिर फॉर होम का हमें जवाब चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिल रहा है, हिम, यानी कि उसको इलेक्ट किया, यानी कि हिम को इलेक्ट किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पर तीनों ही एलिमेंट्स है। हमने जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी पहचानी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है वो भी पहचान लिया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है ये भी हमें मिल चुका है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, द टीचर टॉट द स्टूडेंट एन इम्पॉर्टेंट लेसन। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो टॉट है यानी कि सिखाना, ये हमारे पास एक वर्ब है, मेन वर्ब है हमारे पास। अब हम पहचानेंगे कि ये वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो हमें फिर से दो सवाल पूछने हैं, वॉट या फिर होम। द टीचर टॉट वॉट, टीचर ने क्या पढ़ाया, तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ाया, एन इम्पॉर्टेंट लेसन। और दूसरा हमारा क्या आता है, हुम, तो किसको पढ़ाया, तो द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया। दोनों ही चीज़ों का हमारे पास जवाब है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंफर्म हो चुका है कि टॉट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की, तो हमें फिर से वही दो सवाल पूछने हैं, वॉट या फिर होम। लेकिन हमें सबसे पहली प्रायोरिटी कैसे देनी है, तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है वॉट को। हमें चाहिए वॉट का जवाब। हमें वॉट का जवाब तो पता है, द टीचर टॉट वॉट, तो द टीचर टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन। एन इम्पॉर्टेंट लेसन हमारा यहाँ पर बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें टू होम या फिर फॉर होम का जवाब चाहिए। तो टू होम और फॉर होम का जवाब हमारे पास क्या है कि द टीचर टॉट टू होम, यानी कि टीचर ने किसको पढ़ाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जवाब है, द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही चीज़ें पहचानी है। और ट्रांजिटिव वर्ब ये हमारा सेंटेंस है या नहीं, इस वर्ब में हमारी जो वर्ब आ रही है, यानी कि सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है टॉट, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, ये भी हमने अच्छे से पहचान लिया है। देन इसी के साथ हम आज के इस लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दे गेव द डॉग अ ट्रीट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेव हमारे पास वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, द डॉग और अ ट्रीट। अब हमें सबसे पहले क्या पहचानना है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें पहचानना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। तो गेव वर्ब हमारी ये ट्रांजिटिव है या नहीं, इसे पहचानने के लिए हमें दो सवाल पूछने होंगे, वॉट या फिर होम। दे गेव वॉट, सो दे गेव अ ट्रीट। तो ट्रीट हमारा जो है वो ऑब्वियस सी बात है, हमें वॉट का जवाब मिल गया। दे गेव होम, यानी कि उन्होंने किसको दिया, द डॉग, यानी कि हमें ये भी जवाब मिल गया। यानी कि वॉट या फिर होम दोनों का जवाब हमें मिल चुका है। और उसी तरह से ये हमारी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब बन गई है, यानी कि गेव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बारी आती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की। हमें फिर से वही दो सवालों का जवाब चाहिए, दोनों में से एक का जवाब चाहिए। हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे वॉट को, ओके। वॉट को प्रायोरिटी देंगे, तो दे गेव वॉट, तो हमारे पास पहले से आंसर था कि उन्होंने जो है वो ट्रीट दी, ओके। और ट्रीट हमारी क्या बन जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें टू होम या फिर फॉर होम का जवाब चाहिए, यानी कि किसको दिया। तो यहाँ पर क्या जवाब मिला हमें, डॉग को दिया, द डॉग। तो द डॉग ये हमारा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छे से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा और सभी कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर रख सकते हैं और हम उन पर ज़रूर विचार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिंक के थ्रू भी जो है वो आप हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।